सचिव आगमन सुनत सबू बिकल भयो रनिवासी भवन भयंकर लागते ही मानव प्रेत निवासु। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान यानी कि शमशान हो। यानी कि जैसे ही मंत्री का आना सुनकर जो है सारा रनिवास यानी कि सारा महल जो है वो ऐसा भयानक लगा जैसे प्रेतों का निवास हो। सियावर रामचंद्र की जय। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को अयोध्या कांड में मास प्राण का 17वां विश्राम लेकर आई हूँ, तो आप लोग पूरा जरूर सुन सकते हैं। बहुत ही प्यारा प्रसंग है। तो चलिए और पढ़ते हैं। अति आरती सब पूछ ही रानी उतर नाव बिकल भई बानी। सुनहु न श्रवण नयन नहीं सूझा कहूँ कृपा ने कुते ते बूझा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यानी कि अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं पर सुमित्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई यानी कि रुक गई। ना कानों से सुनाई पड़ता है ना आंखों से कुछ सूझता है। वह जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं कहो राजा कहाँ है। यानी कि जो सुमित्र जी हैं उनका हाल ऐसा है कि वहां पर उनकी जो रानियां थी रनिवास की वो आकर सब पूछती हैं तो सुमित्र जी को कुछ उत्तर नहीं आता है और उनकी वाणी विकल हो गई यानी कि रुक जाती है और कानों में ना तो सुनाई पड़ता है ना आंखों से कुछ सूझता है। और वह जो भी उनके सामने आता है उनसे पूछते हैं कहो राजा कहाँ है। दसिन दीख सचिव बिकलाई कौशल्या ग्रह गई लेवाई। जाई सुमित्र दीखी कस राजा आए रहित चंदू विराजा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्होंने कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमित्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना परहु भूमि तल निपट मलीना। देहु सासी सोचे ही भांति सुरपुर ते जनु साख्यहु सजाती। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन यानी कि उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा यथाति यानी कि स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेते सोच भरी छिन छिन छाती जानू जारी पंख पर हूँ सब पाती। राम राम कह राम सनेही तुम कह राम लखन वैदेही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गिद्धराज यानी कि जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम का स्नेही प्यारे राम कहते हैं फिर हाँ राम हाँ लक्ष्मण हाँ जानकी ऐसा कहने लगते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। देख सचिव यह जीव कहीं देखूं दंड प्रणाम। सुनत उठूं व्याकुल न पही कहूँ सुमित्र कहूँ राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले सुमित्र कहूँ राम कहाँ है। यानी कि जैसे ही मंत्री जो है राजा को देखते हैं तो उन्हें प्रणाम करते हैं और जैसे ही सुनते हैं राजा तो व्याकुल होकर उठते हैं और बोलते हैं कि सुमित्र कहो राम कहाँ है।
भूप सुमित्र लीन और लाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह बिकट बैठारी, पूछत राउ नयन भरी भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राजा ने सुमित्र को हृदय से लगा लिया, मानो ढूंढते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, यानी कि राजा जो है सुमित्र को जो है हृदय से लगा लेते हैं, मानो ढूंढते हुए आदमी को जो है कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ बैठाकर और राजा के नेत्रों में जल भरकर और उनसे पूछते हैं। राम कुशल कहूँ सखा सनेही, कह रघुनाथ लखन बैदेही। आने फेर की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे मेरे प्रेमी सखा श्री राम की कुशल कहो बताओ, श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ है, उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया, यानी कि जो राजा थे वो बोल रहे थे कि हे सखा श्री राम की कुशल कहो और बताओ, राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ है, उन्हें लौटा लाए हो या कि वो वन को चले गए हैं। यह सुनते ही जो मंत्री यानी कि सुमित्र जी थे उनके नेत्रों में जल भर आया। सो कि बिकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभायु, सुमर सुमर उर सोचत राउ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री राम जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राउ सुनई दीने वनवासु, सुनि मन भयउ न हरष हरासु। सो सुत बिरछत गए न प्राणा, गो पापी बड़ मोहि समाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और कहते हैं मैंने राजा होने की बात सुनकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम ने मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछोड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन है। सियावर रामचंद्र की जय। तो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा और मैं आप लोगों को संपूर्ण रामायण पढ़कर सुनाऊंगी। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं @शिवानी गुरुकुल। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप सब लोगों को जय।